हाँ, देवबंद आंदोलन या शाखा, आज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे देवबंद आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना किन लोगों ने की थी। जैसा कि मैंने स्क्रीन में शो किया है, देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल की स्थापना मुस्लिम विद्वानों द्वारा, मुस्लिम उलेमाओं द्वारा, जो मुस्लिम समाज के अग्रगण्य नेता थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस देवबंद आंदोलन स्थापित करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य दो था। पहला, कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा देना, कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा देना, जो मूल रूप से कुरान में वर्णित है या हदीस में जो मूल रूप से वर्णित है, उसकी शिक्षा मुस्लिमों तक कैसे पहुंचाई जाए, इसका एक उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। एक दूसरा उद्देश्य था कि विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद, जैसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था, इसलिए देवबंद आंदोलन वाले यह चाहते थे कि मुस्लिम शासन यहाँ पर रहे और अंग्रेज या कम से कम विदेशी शासक यहाँ से चले जाएं, विदेशी शासक हमारे ऊपर शासन न करें, यह भी इसका उद्देश्य था। इस तरह से हम देखते हैं कि देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से दो था। पहला, कि मुस्लिम समाज में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा देना, शुद्ध रूप से जो उसमें उल्लेखित है, और विदेशी शासकों के विरुद्ध लड़ाई या जिहाद करना। अगर हम इसका देखें कार्य देवबंद शाखा का, तो देवबंद आंदोलन या शाखा या स्कूल कहें तो इसके कार्य मुख्य रूप से हम उसको चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, कि इसने पहला काम किया कि देवबंद में, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है देवबंद स्थान, वहां पर एक इन्होंने स्कूल की स्थापना की 1866 ईस्वी में। यह काफी इन लोगों के क्रियाकलापों का एक केंद्र रहा है देवबंद आंदोलन वाले का। और इन्होंने इस स्कूल के माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से, देवबंद विद्यालय के माध्यम से मुस्लिम समाज में एक शुद्धता लाने की कोशिश की। साथ ही साथ इन्होंने दूसरा काम यह भी किया कि उस समय जो राष्ट्रीय आकांक्षा थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी भारत में 1885 ईस्वी में, और साथ ही साथ 1857 क्रांति के बाद जो असफल हुई और भारतीय राजनीति में एक स्वतंत्रता की जो आकांक्षाएं उत्पन्न हुई थी उसको, और साथ ही साथ मुस्लिम समाज की जो निष्ठाएं थी, उन दोनों में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, इसका भी कार्य इस देवबंद आंदोलन वाले ने किया था। इसका कारण यह था कि भारत राष्ट्रीय आकांक्षा थी कि विदेशी अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और यहाँ पर हमारे अपने लोगों का शासन। इसीलिए 1857 क्रांति की गई थी कि ताकि अंग्रेजों को भगाया जाए, लेकिन वह असफल रही। दूसरी तरफ 1857 क्रांति जब असफल हुई तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के तहत मुसलमानों को अंग्रेजों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमान अंग्रेजों की तरफ रहें, उनसे मिलजुल कर रहें, उनके शासन को स्वीकार करें और उनके साथ उनके सेवाओं में नौकरी करें। यह चाह रहे थे सर सैयद अहमद खान कि मुसलमान अंग्रेजों के साथ मिलकर रहे। तो इससे राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ठेस लग रही थी। जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी अंग्रेजों को बाहर करने का और भारत को स्वतंत्र कराने का, उससे ठेस पहुंच रही थी सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन से। तो इसके विपरीत देवबंद आंदोलन वाले ने यह कोशिश की कि विदेशी शासक भारत से बाहर जाए और हमारी जो राष्ट्रीय आकांक्षा है स्वतंत्रता की, अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने की, और साथ ही साथ मुस्लिम की जो निष्ठाएं, धार्मिक निष्ठाएं हैं, उन दोनों को कैसे एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, इसके लिए भी देवबंद आंदोलन वाले ने काम किया। और फिर तीसरा काम यह भी था कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो देवबंद आंदोलन वालों ने इसका भरपूर स्वागत किया, इसका स्वागत किया, और इसमें इसको लेकर के इनके मन में कोई दुविधा नहीं रही। कहने का मतलब इन लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से खुश हुए और इसके लिए इन्होंने सहयोग भी किया उसके साथ। चौथा कार्य यह था कि जो सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय
भक्त सभा, जो मुस्लिम ओरिएंटल सभा की जो स्थापना की थी, उसके विरुद्ध इन लोगों ने फतवा जारी कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने जो दो संस्थाएं स्थापित की थी, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा और मुस्लिम ओरिएंटल सभा, इसके विरुद्ध फतवा जारी किया। इसका मतलब कि धार्मिक आदेश, फतवा मतलब धार्मिक आदेश, यही होता है मुस्लिमों के भाषा में। तो कहने का मतलब ये इन लोग सर सैयद अहमद खान के एकदम विरोध में थे। उन्होंने जो कह रहे थे अंग्रेज से मिलकर चलना चाहिए, ये उल्टा चल रहे थे कि नहीं, अंग्रेज से मिलकर हमको नहीं चलना चाहिए। इसलिए इन्होंने सर सैयद अहमद का विरोध किया। ये चार मुख्य कार्य इनके हम देख सकते हैं। और यदि प्रकृति पर ध्यान दे, देवबंद आंदोलन शाखा की प्रकृति, तो यह पूर्णतः जो अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, उसके पूर्णतः यह उल्टा था, पूर्णतः विरोध में था। इसकी एक प्रकृति रही है मुस्लिम अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में। अब इनका देखिए कार्य तो हम लोग चार भागों में बांटा है, साथ ही साथ जो इनका महत्वपूर्ण कार्य था, देवबंद में स्कूल की स्थापना जो 1866 ईस्वी की थी, इसके माध्यम से ही इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया था। और यह विद्यालय स्थापित हुआ था देवबंद में, जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर जिला में। और इसके संस्थापक जो थे वह कासिम बनौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही, ये दो व्यक्ति थे जो मुस्लिम उलमा थे उस समय प्रसिद्ध। इन्होंने ही इसकी स्थापना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य जो था उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, धार्मिक नेता पर शिक्षित करना। ये चाहते थे कि मुसलमान समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं, अंधविश्वास आ गए हैं, आडंबर आ गए हैं, उसको दूर करके जो कुरान और हदीस की जो मूल शिक्षा है उसको प्रदान करना। ये कैसे प्रदान होगा? तो इसके लिए हमें नेता तैयार करना होगा, धार्मिक नेता तैयार करना होगा, धार्मिक विद्वान तैयार करना होगा जो शुद्ध शिक्षा मुसलमानों को दे सके। तो यह एक काम कर रहे थे इस स्कूल के माध्यम से, देवबंद स्कूल के माध्यम से, कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित किया जाए। फिर जो देवबंद स्कूल का दूसरा उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय में नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार की ओर बढ़ा जाए। मुस्लिम संप्रदाय का जो नैतिकता में पतन हुआ है या धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां आ गई हैं, उसका फिर से पुनरुद्धार करके आगे बढ़ाया जाए। यह इन्होंने देवबंद स्कूल के माध्यम से करने की कोशिश किया, इनका उद्देश्य भी रहा था यह। और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी आचरण, इन सभी के पूर्णतः विरोध थे देवबंद आंदोलन वाले। और इसीलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रही थी उसका इन्होंने पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि यह अंग्रेजों के पूर्णतः विरोध थे, अंग्रेजी संस्कृति के विरोध में थे। इसीलिए यह भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ मिलकर के आगे बढ़े। और दूसरी तरफ मुसलमानों में एक और आंदोलन चल रहा था, अलीगढ़ आंदोलन, जो सर सैयद अहमद खान चला रहे थे, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर चलने को कह रहे थे। और देवबंद वाले अंग्रेजों से अलग हट करके चलने के लिए कह रहे थे। इसीलिए देवबंद आंदोलन वाले राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता के लिए चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, उसके साथ कदम से कदम मिला करके देवबंद आंदोलन वाले आगे बढ़े। तो एक संक्षिप्त में देवबंद आंदोलन की यही एक सामान्य परिचय है। आप लोग इसको डिटेल से पढ़ें और डिटेल से पढ़ने के बाद हमें लगता है कि आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आएगी। और इस जो ड्राफ्ट मैंने तैयार किया है इसके माध्यम से उसको याद करने में भी सुविधा रहेगी। धन्यवाद।